हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, जिसमें टॉपिक था इम्प्रूवमेंट या मैनेजमेंट ऑफ अ क्रॉप्स, जिसमें हम 3 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया हुआ था: क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट या क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट मीन्स कल तक हमने सीड्स का सिलेक्शन किया था। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में जो पढ़ा था हमने, उसमें हमने सीड्स का सिलेक्शन किया था। कुछ सीड्स हमने हाइब्रिडाइज किए हुए थे, कुछ सिलेक्शन किया हुआ था। उसके साथ साथ हमने उनको इंट्रोड्यूस करा करके भी सीड्स की वैरायटी हमने सेलेक्ट की थी। अब सीड की वैरायटी तो हमने सेलेक्ट कर ली। सीड की वैरायटी सिलेक्ट करने के बाद खाली ये नहीं है कि हमने वैरायटी सिलेक्ट कर ली और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा, बल्कि ये है कि उसकी क्रॉपिंग करने से लेकर के हम किस तरह से ज़्यादा उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएं या किस तरह से हम उसकी केयरिंग करें कि हमें क्रॉप के मैच्योर होने तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद रहे। तो हम प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करेंगे उसको हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में। इस क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट को खास तौर से हम 3 कैटेगरीज में यानी कि 3 स्टेप्स की स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेकंड पढ़ेंगे हम इरिगेशन के बारे में, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्रॉपिंग पैटर्न। मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। पहले तो आप तीनों देख लीजिए, तीनों ही बहुत मेन पॉइंट है। एनिमल्स की तरह से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह से एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में या दूसरे एनिमल्स में न्यूट्रिएंट अगर ना हो तो कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। जैसे ह्यूमन बींग में अगर हम एग्जांपल ले लें, आयरन नहीं मिल रहा है प्रॉपर अमाउंट में तो एनीमिया हो जाएगा। ऐसे ही प्लांट्स को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनके अंदर भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, बीमारियां होंगी, और जब प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाएंगी तो प्रोडक्शन कम मिलेगा। अब प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती कहाँ से है? प्लांट्स खास तौर से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स या तो एयर, हवा से, वाटर, पानी से, सॉइल यानी कि मिट्टी से लेते हैं। इन प्लांट्स को ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाते हैं या गैसियस फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो इसलिए मिलने हैं जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को देखें तो प्लांट्स के लिए मेजरली 16 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। 16 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि मिनरल्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इन 16 एलिमेंट्स में से 3 तो एयर एंड वाटर से मिलते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन एयर से और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से। इट मीन्स ऑक्सीजन वाटर से, दोनों से मिल सकती है, एयर से भी और वाटर से। कार्बन एयर से मिलेगा, हाइड्रोजन हमारा वाटर से मिलेगा। इसके अलावा रेस्ट 3, 6 एंड 7, 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 7 आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़े ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसा कि मैंने आपको बताया 6 होते हैं। ये हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम
कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। 7 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनका अमाउंट कम कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है, ये है 7। कौन कौन से? आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। इस तरह से हम देखते हैं कि यहां टोटल 16 एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को मिनरल फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। इनमें से ये जो 13 है ये मिलते हैं सॉइल से, और रेस्ट 3 एयर और वाटर से इनको अवेलेबल होते हैं। नाउ अब ये सॉइल में है, मेनली एयर और वाटर से तो उनको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन सॉइल में अगर किसी भी तरीके से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो इसका मतलब है कि प्लांट्स को डेफिशिएंसी सिंड्रोम होने के चांसेस रहेंगे। उस कमी की वजह से होने वाली बीमारी रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोडक्ट पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब इन न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर कमी ना हो तो इस कमी को भी पूरा करना ज़रूरी होता है, और इस कमी को हम पूरी करते हैं। आपने देखा ही होगा खेती वगैरह में कोई भी फसल लगाई जानी है तो फसल लगाने से पहले अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करते हैं, फसल लगाने के बाद में हम उन कुछ केमिकल्स उसमें प्रोवाइड कराते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं एक्चुअली में ये दो में से, यानी कि इन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हम दो में से किसी भी एक मटेरियल के ज़रिए कर सकते हैं। या तो मैन्योर के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के ज़रिए हम कर सकते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जब हम इन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर मिनरल डेफिशिएंसी नहीं हो पाती है और प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलता है। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इट विल बी कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास, जो कि कल होगी। आप इसको जो आज टॉपिक है उसे लर्न कर सकते हैं फ्रॉम दिस वन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे लर्न कर सकते हैं। Okay students, okay, we will continue it on the next day. Bye students.